बिहार के नियोजित शिक्षकों के द्वारा शिक्षक दिवस को प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाने के फैसले से घबराकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव आदरणीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को अविलंब आपातकालीन बैठक बुलाकर उनको ससम्मान बुलाया। इस पर आदरणीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी का दर्जा एवं के पाठक के द्वारा विभिन्न छुट्टियों को रद्द करने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताया। मुख्यमंत्री जी ने सारी बातों को सुनी और उसी क्षण मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने सारे छुट्टियों को फिर से कैंसिल कर दिया और उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब से ऐसी बातें नहीं होगी, जो भूलवश जो बातें हुई हैं उसको खत्म कर दीजिए और शिक्षक दिवस को प्रतिरोध दिवस के रूप में नहीं मनाइए। मुख्यमंत्री से बात करने के बाद आदरणीय शत्रुघ्न बाबू को क्या आश्वासन मिला, समस्त बातों को हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आइए सुनिए। हमने भी आपसे बात की थी, आपने भी साफ साफ कह दिया था कि अब शिक्षकों का सब्र जवाब दे रहा है, तो अब तो बड़ा तोहफा मिल गया है, तो कैसा लग रहा है? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद और उनको दोहरा धन्यवाद कि शिक्षक की समस्या के सवाल पर बहुत दिनों के बाद जब हमारे स्वर्गीय केदारनाथ पांडे थे तब एक आध बार बातें करने का मौका मिला था और सम्मान आमंत्रित किया और मैंने उनको समस्या की गंभीरता से अवगत कराया कि शिक्षा विभाग ने आपने जो ऐतिहासिक गांधी मैदान में नियोजित शिक्षकों के संबंध में जो सकारात्मक संदेश दिया था कि हम उनको सरकार से जोड़ेंगे और आपने अपने मन के निर्णय को भी बताया था, अचानक एक तरफा छुट्टियों की कटौती करके उस सकारात्मक माहौल को नकारात्मक में तब्दील कर दिया। और सबसे संवेदनशील मामला कि जो त्योहार है और ख़ास करके महिलाएं जिस त्योहार को पवित्रता पूर्वक निर्जला उपवास करके मनाती रहती है, अब देखिए ऊपर चहल्लुम की छुट्टी है और नीचे है श्रीकाष्ण। अब मौलाना साहब का आपने छोड़ दिया और इसी तरह से तीज, छठ, दीपावली, जन्माष्टमी क्यों काट दिया? हम लोग तो 252 दिन पढ़ाते हैं। ये शिक्षा अधिकार नियम का गलत हवाला दिया माननीय मुख्यमंत्री जी। यह तो 1 से 5, 6 से 8 तक ही निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू है, लेकिन आपके लिए तो गौरव की बात है कि प्राथमिक भी 252 दिन पढ़ाते हैं और माध्यमिक भी पढ़ाते हैं। हिसाब विभाग का गलत है और यह एक संवेदनशील मामला है। स्कूल कतिपय लोग सांप्रदायिक रंग में ढलना चाहते हैं और यह मौका आपका शिक्षा विभाग दे रहा है, इसलिए तात्कालिक प्रभाव से और शिक्षकों का सम्मान दिवस है, इसमें शिक्षक उत्तेजित हैं। वो नहीं मतलब शिक्षक दिवस को प्रतिरोध दिवस ना नहीं मनाया जाए, तो उन्होंने अपील की कि नहीं, हम आपसे सहमत हैं, इसको वापस करते हैं और आप भी ये आपका सम्मान का दिन है, ये प्रतिरोध दिवस काली पट्टी मत लगाइए, हमारी अपील पर आप फैसला लीजिए। हमने उनकी अपील पर और हमारे अनुरोध पर जो उन्होंने वापस कर दिया छुट्टी कटौती का आदेश, इसलिए भी पूरे राज्य के शिक्षकों से अपील की कि वे प्रतिरोध दिवस नहीं मनावे, काली पट्टी नहीं बांधे। अच्छा ये बताइए कि आज जो मुलाकात हुई, जो बंद कमरे में बैठक हुई, तो कितने लोग उस बैठक में शामिल थे, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और कितनी देर तक? केवल मुख्यमंत्री जी थे और माननीय वित्त मंत्री संसदीय कार्य मंत्री विजय बाबू भी थे। अच्छा। और मैंने कहा कि जिस और आप थे? मैं तो था ही, तो मुझको तो उन्होंने बुलाया और सुनने में आ रहा है कि कई एमएलसी भी थे। हाँ, हमारे बाद कई एमएलसी हम लोगों के ही सवाल पर। अच्छा। हाँ, प्रोफेसर संजय कुमार और संजीव कुमार दोनों लगातार शिक्षकों की समस्याओं से जिंदा लगाव रखते हैं। जिंदा लगाव हम समझते हैं कि इस राज्य में इन दोनों से बढ़ के शिक्षकों के सवाल पर कोई अपना आवाज तक दे दिया था। हाँ, जो उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है, ये कहने मार। और हमने कहा इसी तरह से एक तरफा फैसला लेना रुकवाइए और हमारी जो मूल मांग है राजकर्मी का दर्जा, 11 को जो हम लोगों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया, उसके विरुद्ध कार्रवाई की वापसी
भी तुरंत कीजिए। मतलब आप लोगों ने वहां पर के पाठक की भी शिकायत कर दी? उनके नाम लेने की जरूरत कहाँ है? अच्छा। हे भगवान, तब जब हमारे सामने इस राज्य का, सूबे का मुखिया माननीय बैठा है। मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, जी। तो किसी ऑफिसर का क्या सवाल उठता है? लेकिन बड़ी बात यह है कि 10 दिन के अंदर में के पाठक के 2 आदेश रद्द हो गए हैं। ये के पाठक पुनर्मूल्यांकन करें, अपने दिल से पूछें, हे दिल, आप क्यों एक तरफा फैसला लेते हैं? अच्छा। हाँ जी। और ये दिल क्यों एक तरफा क्यों है? फैसला? हाँ, जी। उस दिल को फिर समझावें हाँ। कि, और देखिए, गलती मानना महान व्यक्तियों का धर्म है। जो गलती मानता है वह महान कहलाता है, और जो गलती मान के जिद पर रहता है वह विवेकहीन कहलाता है। बिल्कुल। इसलिए मेरी अपील है कि वे भी एहसास करेंगे और भविष्य में कोई नीतिगत निर्णय के पहले शिक्षक संगठन जो डेमोक्रेटिक है, गैर राजनीतिक है, वे तमाम समस्याओं पर विचार विमर्श करें और आम आवाम के साथ शिक्षा समस्या पर बैठकर बातें करें। मतलब ये समझे कि अब शिक्षकों से सरकार भी डर रही है? नहीं, डरने का कोई सवाल नहीं है। देखिए, लोकतंत्र न है। जी। अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, बिल्कुल, विधानसभा आगे है। विधानसभा का जी। चुनाव आ रहा है, और लोकतंत्र में जी। मतदाताओं का बहुत ही महत्व है। बहुत महत्व है, बिल्कुल। और हम लोगों का सवाल इतना औचित्यपूर्ण है कि इस बार तो पक्ष और प्रतिपक्ष जी दोनों साथ हाँ, में, ये बड़ी बात है। भाजपा वालों ने भी हमारी मांग का समर्थन, बिल्कुल। और कोई दल ऐसा नहीं बचा जिसने हमारी मांग का लिखित मौखिक विधानमंडल में समर्थन नहीं किया। तमाम दलों को हम धन्यवाद करते हैं आज के मौके पर कि हमारी जो मूल समस्या है राजकर्मी का दर्जा और अनुशासनिक कार्रवाई की वापसी, उसमें भी हमारी मदद करें और माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करने का माहौल बनावें, ताकि हम आम शिक्षकों के बीच माननीय मुख्यमंत्री की जो सकारात्मक छवि है उसको कलंकित होने से बचा सकें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अब तो हम ये समझें कि अब राज्यकर्मी का दर्जा भी जल्द से जल्द दे दिया जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने राज्यकर्मी के दर्जा की मांग रिजेक्ट कहाँ किया है? ये आज भी आपने रखा होगा ये? हाँ, नहीं रखने का क्या सवाल है भगवान, वही तो सबसे बड़ा हमारा सवाल है। तब सबसे बड़ा सवाल है, और माननीय मुख्यमंत्री करेंगे ही। हाँ। पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा भरोसा। अब नहीं रहेगा तब तो लोकतंत्र मर जाएगा। लोकतंत्रीय प्रक्रिया से जो निर्वाचित प्रतिनिधि होगा और जो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान होगा, वह जनभावना का अपमान नहीं करेगा। दोस्तों, प्रतिरोध मार्च केवल छुट्टियों को रद्द करने के लिए नहीं मनाया जा रहा था, बल्कि राज्यकर्मी का दर्जा की घोषणा नहीं कर पा रहे थे मुख्यमंत्री जी। इसको लेकर भी शिक्षकों में काफी रोष था और इसको लेकर के भी प्रतिरोध मार्च मनाया जा रहा था, और इसका जिक्र आदरणीय शत्रुघ्न बाबू ने अपने पत्र में भी किया था।